हेलो माय डियर फ्रेंड, सौरभ तिवारी दिस साइड। बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में। खतरा ना उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। लोग अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसकी वजह से ऐसा तो हो सकता है कि उनके पास कोई बड़ी परेशानी या समस्याएं ना आए, लेकिन वो कभी बदलाव नहीं कर सकते, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी कुछ सीख नहीं सकते हैं, कुछ अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बेहद आवश्यक है यार। एक कहानी है। एक किसान होता है, उसके पास एक आदमी जाकर पूछता है कि आपने क्या गेहूं बोया है अपने खेत में। तो वह व्यक्ति कहता है, वो जो किसान होता है वह कहता है कि नहीं, मैंने गेहूं नहीं बोया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार बारिश नहीं होगी। उसे बारिश ना होने की आशंका थी। तो वह व्यक्ति पूछता है कि क्या आपने मक्का बोया है। तो ये जो किसान होता है ये बोलता है कि नहीं, मैंने तो मक्का भी नहीं बोया है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। तो वो व्यक्ति फिर से पूछता है कि फिर आपने क्या बोया है। तो ये किसान कहता है कि मैंने कुछ नहीं बोया। समझने की बात यह है कि इस किसान का वह खेत एक तो बंजर पड़ा है, और जब इसने कुछ बोया ही नहीं तो क्या ये कुछ पा सकता है कभी। सिंपल सी बात है, ये कभी भी कुछ भी नहीं पा सकता है, बल्कि ये आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे जा रहा है। थोड़ा रिस्क ना लेना आपको पीछे ले जाता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम एक जगह स्टेबल हैं। नहीं, एक्चुअल में होता क्या है कि ये दुनिया के लोग अभी आपके सामने सेम लेवल पे हैं। जब आप कुछ नहीं करते तब भी ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और ये आगे बढ़ रहे होते हैं। आप इसी लेवल पे हैं तो आप अभी डाउन हो चुके हैं उनसे। यही आपकी और हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल सही है। खतरे उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप नासमझी करें, किसी भी चीज को बिना समझे जाने ही कुछ भी कर दें, और जब आपको उसमें असफलता मिले या आपको नुकसान हो जाए तो आप अपने कर्म को दोष दें, भगवान को दोष दें। अक्सर ऐसा लोग करते हैं। वो नासमझी में भी कोई फैसला ले लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि मैंने रिस्क लिया है। जाने अनजाने में कोई फैसला लेना जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, वो एक जुआ खेलने के समान है यार। आपको रिस्क अपनी सोच समझकर और जान कर लेना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, जिसके बारे में आपने अनुभव किया हो, या आप लोगों से बैठ के बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और फिर कोई कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। लेकिन कोई भी रिस्क ऐसे ही ले लेना एक नासमझी कहलाती है, और यह एक स्टूपिड कार्य होता है। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, बस कुछ कर लें, खतरे उठा लें, कुछ लाइफ में कुछ भी है रिस्क ले लो, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो क्या। ऐसे लोग हमेशा मार खाते हैं और वो डाउनग्रेड ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि उन्होंने पैसा कहाँ लगाया है, या कोई भी चीज अपना समय वो कहाँ लगा रहे हैं। जब आप केवल वहीं पैसे लगाएं जिस बिजनेस के बारे में आपको मालूम हो, जिसके बारे में आप जानते हो या समझते हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो खतरा उठाना बेहद आवश्यक है। लोग दूसरे लोगों की डर की वजह से खतरा नहीं उठाते। उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। आपको ये चीज तो बिल्कुल भी भूल जानी होगी यदि आपको कुछ करना है। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ या ऐसा हो सकता है कि खतरा ना लेने वाला व्यक्ति कोई भी गलती ना करे, लेकिन याद रखे कि गलती ना करना, गलती करके असफल होने से काफी अच्छा है। मतलब गलती ना करना, आप कोई भी खतरा नहीं उठा रहे हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप कुछ ना कुछ खतरा उठाएं, कोई भी गलती करें उससे आप असफल हो जाएं, ये ठीक रहेगा क्योंकि आपको सीखने को तो मिलेगा। और फाइनली आपने कुछ किया तो यार, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आपने कुछ करा। दैट इज वेरी गुड। और ये आपको भी सीखना चाहिए कि आपको कुछ करना है, भला ही आप उसमें असफल हो जाएं। रिग्रेट करना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। फेल हो जाना एक बार कोई दिक्कत आपको नहीं करता, क्योंकि आपको एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलता है और आपको ये समझने को मिलता है कि आप फेल क्यों हुए। लेकिन पश्चाताप करना, किसी भी काम को ना करना, लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या होता है, उनके लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है। वो अक्सर 10 साल या 20 साल बाद यह बोलते हैं कि जब मैं अपने ट्वेंटीज में था, जब वो अपने वो फोर्टीज में पहुंच जाते हैं तब वो बोलते हैं कि जब मैं अपने ट्वेंटीज में था तब ये अवसर मेरे सामने आया था, काश मैं इसे कर लिया होता, काश मैं वहां पे जुड़ गया होता, काश मैंने वो शुरुआत कर दी होती। ये सबसे ज्यादा लोगों के लिए रिग्रेट का कारण होता है। लेकिन लोग
उस समय पे करते क्यों नहीं है? ज्यादातर लोग परफेक्शन में आ जाते हैं, या तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये इतना वैल्यूएबल भी नहीं है, मैं इसे क्यों करूं। वो कोई खतरा नहीं उठाना चाहते, उसी किसान की तरह। तो जब आप कुछ खतरा नहीं उठाएंगे यार, तो आप कुछ पा भी नहीं सकते हैं। लेकिन यदि आप खतरा उठाएंगे तो हो सकता है कि आप ना पाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ पाएं। तो जिसमें आपको ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना है, वो कार्य आपको जरूर करना चाहिए। यही नियम है। आप अपनी एक बात ये हमेशा याद रखें कि आप जिस चीज पे जितना ज्यादा फोकस करते हैं, जिस चीज पे जितना ज्यादा बात करते हैं ना, वो चीज उतनी ही ज्यादा बढ़ती है आपके लिए, उतनी ही आसान होती है। मतलब आपको ऐसा लगता है जो आपने सोचा है तो उसे कोई कर नहीं रहा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप किसी चीज को सोचते मात्र हैं, उसी टाइम पे कई लोग उसे कर रहे होते हैं। सो आपने जो सोचा है वो यूनिक, मतलब वो आपके पास तो बस रह ही नहीं गया। अब आप उसे धीरे धीरे और लोगों तक बताइए, कहिए, कम से कम आप उसे अपना तो बना सकते हैं, कहकर ही सही। तो कभी भी अपने सपनों को अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए, उन लोगों के साथ, उन सपनों को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इट्स मोर बेटर देन कि आप उन्हें अपने अंदर ही रखें और वो आपके अंदर ही दफन हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है कि सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही असल मायने में आजाद है, क्योंकि वो जो करना चाहता है, भलाई उसमें रिस्क है, लेकिन वो कर रहा है। कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो फ्रीडम है उसके पास कि हाँ, भलाई इसमें खतरा है, लेकिन वो कर सकता है, क्योंकि एटलीस्ट उसे पता तो है कि वो ये क्यों कर रहा है। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, या उसके माध्यम से, वो जो करने जा रहा है उसके माध्यम से वो कुछ बड़ा करना चाहता है, लोगों में अ- अच्छा जो है तो एटमॉस्फेयर बनाना चाहता है। कुछ भी हो सकता है, एक व्यक्ति का कोई भी ड्रीम हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसे कुछ ना कुछ रिस्क अपने जिंदगी में जरूर लेना चाहिए। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है यार, कि यदि उन्हें 500 रुपए, 1000 रुपए बोल दिया जाए कि आपको कहीं लगाने हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा और आपको मैसिव ग्रोथ देगा, ये लोग इतना पैसा लगाने में यार, मतलब मैंने एक्सपीरियंस करा है पर्सनली कि लोगों की सोच अभी भी बहुत ही छोटी है। लोग भलाई वो खाने पीने में, इधर उधर घूमने भागने में, पिज्जा बर्गर में कितना ही पैसा खर्च कर देंगे, मूवी देखने में, मोबाइल खरीदने में, अननेसेसरी चीजों में वो इतना पैसा खर्च कर देंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारी जो शिक्षा है, 50 लाख, 10 लाख, 10 हजार, 50 हजार, वो कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार है, उनके माता पिता भी कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन यदि बेटा कुछ अलग करना चाहता है तो उसके लिए वो तैयार नहीं, और खुद बेटा भी तैयार नहीं हो पाता है। उसे ऐसा लगता है कि अरे 500 डूब जाएंगे, 1000 डूब जाएंगे। यदि कोई भी कार्य आपको इतने से शुरू करने को मिल रहे हैं ना यार, तो कोई भी कार्य शुरू करना ही बहुत बड़ी बात है। वो 10 हजार या 1 लाख से भी ज्यादा है। तो 500 हजार रुपए से यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसे जरूर करें यार। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये रिस्क है, इसमें रिस्क है, आपके पैसे जा सकते हैं, आप बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप 500 और 1000 रुपए के लिए इतना ज्यादा सोच रहे हैं, तो जब आपको कैलकुलेशन 10 करोड़ या 10 अरब में करनी होगी, तो शायद आपके लिए यह बहुत बड़ी बात होगी, और आप अंदर से इतने पक्के होंगे ही नहीं, आप सॉलिड होंगे ही नहीं कि आप उस कैलकुलेशन तक पहुंच सके। और जब आप किसी चीज की काबिल नहीं होते हैं तो वो आपको कभी नहीं मिलती है। सो इस वीडियो में इतना ही।